और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट के 16 आरोपियों को आमने सामने बिठाकर सीबीआई ने पूछताछ की। सभी 16 आरोपियों से 8 घंटे लगातार सवाल जवाब हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने रॉकी, सनी, रंजीत कुमार को भी बिठाया, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है। सीबीआई ने आरोपियों से भर्तियों से लिए गए 40 लाख का पूरा हिसाब किताब मांग लिया है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल परीक्षार्थी से लिए गए 40 लाख आखिर किस खाते में जमा हुए हैं, और साथ ही ये भी सीबीआई की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस खाते में और किस रिश्तेदार के खाते में इन सभी आरोपियों ने पैसे जमा करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 29,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का भी उद्घाटन किया। पीएम ने इस मौके पर विपक्ष के नेताओं पर हमला बोला, कहा कि एक समय था जब नेता सरेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के लोगों के लिए उनके बस की बात है नहीं, लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य दुनिया देख रही है। पंजाब के फाजिलका में सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे एक ड्रोन को नष्ट कर दिया। सेना को ड्रोन से हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें 3 पिस्तौल और 7 मैगजीन बरामद हुई हैं। तो ऐसे में गुरदासपुर जिले में सुरक्षा बलों को एक खेत में लगभग 2.3 किलोग्राम हेरोइन से भरा हुआ एक पैकेट भी बरामद हुआ। अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर सरकार का पूरा फोकस है और इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रा मार्गों की वास्तविक समय निगरानी के लिए डिजिटल हाईटेक कमांड कंट्रोल सेंटर्स की स्थापना की गई, जिससे कि यात्रा को सुचारू तौर पर सुरक्षित तरीके से संचालित करने में मदद मिल पाएगी। पहले 15 दिन में करीब 3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर गांव में रहने वाले युवक का शव पाकिस्तान के सियालकोट में मिला है। मृतक का परिवार शव हासिल करने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है और सरकार से शव वापसी की गुहार लगा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक का शव चिनाब नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया था, जिसे पाकिस्तान के अखनूर में दफना दिया गया। परिजनों के अनुसार शव की सूचना पाकिस्तान में रहने वाले शख्स ने दी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को एक साथ मिलकर काम करने की परंपरा है। इस दौरान उन्होंने धार्मिक सहनशीलता पर जोर नहीं देने की नसीहत भी दे डाली है। साथ ही कहा कि आज लोगों को पीटा जा रहा है, जो कि गलत बात है। खराब शिक्षा बच्चों के लिए जहर बन सकती है। उस्ताद अली अकबर खान और पंडित रविशंकर के बीच उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। सीएम विष्णुदेव साय के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने हनुमानगढ़ में पूजा की। इसके साथ सरयू घाट में भी सभी पूजा करने के लिए पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर सभी मंत्रियों ने मिलकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। धनबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। घटना का विरोध जताते हुए कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कुछ कार्यकर्ता धरने पर भी आए। कांग्रेस के लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तैयारियों में जुटा हुआ है और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने स्तर की तैयारियां शुरू कर दी है। कल ओवैसी ने संभाजीनगर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। शाम तक चली इस बैठक में विधानसभा की सीटों पर चर्चा हुई है। ओवैसी ने पिछले चुनावों में मिली हार को भुलाकर नए सिरे से काम करने की अपील की है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद होने वाली इस बैठक को अहम माना जा रहा है। इस बैठक में पार्टी की अगली रणनीति को भी निर्धारित किया जाएगा। हरी झंडी दी जाएगी। आज यूपी से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों का भी सम्मान किया जाएगा। उत्तराखंड में 24 साल बाद बीजेपी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया तब से लेकर अब तक राज्य के हर उपचुनाव में बीजेपी को जीत ही मिली थी, लेकिन इस बार दोनों विधानसभा सीटों पर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। हालांकि दोनों सीटों पर हार का अंतर ज्यादा नहीं था।